नमस्कार स्टूडेंट्स। आज बच्चों मैं आपको सिलेबस बताऊंगा कि कैसे कहाँ क्या सिलेबस करना है। ठीक है, तो ये भौतिक विज्ञान का सिलेबस है बच्चों। इस सिलेबस में आप देख रहे हैं जो बाह्य मूल्यांकन है, जो बाहर से एग्जामिनर आएगा, ठीक है, वो आपको एक कॉपी देगा। उस कॉपी में सिर्फ कोई 2 ही प्रैक्टिकल लिखवाता है। जैसे इसमें पहले ऊपर लिखा हुआ है कोई 2 प्रयोग, ठीक है। एक खंड का से, देख लीजिए आप, इसमें खंड का है और एक खंड खा से। इन 2 में से ही एक एक प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कॉपी पर लिखवाया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का ये प्रैक्टिकल का सिलेबस है, तो आप इसी के अनुसार बिल्कुल देखें, ठीक है। और आप जो भी आप अपनी प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनाएं, इसी के ही आधार पर पूरा कंप्लीट यहाँ पर अच्छे से व्यवस्थित ढंग से बनाएं। आप जो प्रैक्टिकल की कॉपी भी लिखेंगे, जिसको प्रैक्टिकल फ़ाइल कहते हैं, उसमें से आप इसी में से प्रैक्टिकल को छांटते हुए कोई 10 या 10, 7, 8, कुछ अधिकतम 8 तो लिख ही लीजिएगा अपनी फ़ाइल पर। और बाकी एग्ज़ामिनर जो आते हैं वो खंड का और खंड खा से एक एक प्रैक्टिकल आपको दे देते हैं कि आप अपनी कॉपी पर प्रैक्टिकल की जो एग्ज़ाम कॉपी मिलेगी उस पर लिखें। तो ये था बच्चों फिजिक्स का सिलेबस। इसके बाद में अब आपको केमिस्ट्री का सिलेबस बताऊंगा कि केमिस्ट्री का सिलेबस कैसे। सॉरी स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बायो का सिलेबस दिखा देता हूँ। ये है बच्चों बायो का सिलेबस, जिसमें देखिए प्रयोगों की सूची दी है, जिसमें ये खंड का स्लाइड से रिलेटेड है। और इसमें आप स्लाइड का निर्माण करेंगे। एग्जामिनर भी आते हैं तो उसमें से एक स्लाइड दे देते हैं, खंड का से कोई एक स्लाइड आपको दे देंगे। इसके बाद फिर बच्चों बारी आती है खंड खा की। खंड खा में स्पॉटिंग कराई जाती है। 3 जंतु की होती है और 3 वनस्पति की होती है। इसी सिलेबस के आधार पर आप अपनी प्रैक्टिकल की फ़ाइल भी पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो मैंने भी क्वेश्चन आपको इसमें बताए वही एग्ज़ामिनर आते हैं और वही इसमें क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम की कॉपी के लिए देते हैं। तो बच्चों ये था थोड़ा फिजिक्स का सिलेबस। इसके बाद मैं अब आपको रसायन विज्ञान का सिलेबस दूँगा। तो ये आपका रसायन विज्ञान का सिलेबस है बच्चों। देखिए रसायन विज्ञान के सिलेबस में जो एग्ज़ामिनर आते हैं वो आपको जो कॉपी देंगे बच्चों लिखने के लिए, उसमें आपको वो एक गुणात्मक विश्लेषण से एक क्वेश्चन देंगे, जिसमें आपको कार्बनिक और अकार्बनिक लवणों की पहचान करनी होगी। उसके बाद फिर आयतन विश्लेषण होगा, जिसको टाइट्रेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत आपको N/10, M/10 इत्यादि इस प्रकार के प्रैक्टिकल फेरस अमोनियम सल्फेट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद फिर आपको एक और प्रैक्टिकल लिखना है विषय वस्तु पर से आधारित। तो देखिए विषय वस्तु से आधारित भी इसमें आपको देख रहे हैं कि विषय वस्तु से आधारित भी इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि क्रियात्मक समूह की पहचान करना, ठीक है। ये सब जो है आपके विषय वस्तु के ऊपर आधारित है। इसके बाद जब आप प्रैक्टिकल की फ़ाइल यानी नोटबुक बनाएंगे तो इसी सिलेबस के आधार पर ही आप उसको देखकर बनाएं। यही है आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस। यदि आपको बहुत ही विस्तार से जानना है तो आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन पर दिए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बहुत बेहतरीन ढंग से इसका सिलेबस भी समझा दूंगा। और दूसरी बात बच्चों, इस प्रैक्टिकल की फ़ाइल, प्रैक्टिकल के सारी नोटबुक कैसे लिखी जाती हैं, और यहाँ तक कि एग्ज़ाम की जो कॉपियाँ हैं, जो एग्ज़ामिनर क्वेश्चन लिखवाते हैं उससे रिलेटेड, और चार्ट पेपर, सब कुछ आपको मेरे इसी चैनल पर मिल जाएगा प्रैक्टिकल से रिलेटेड प्लेलिस्ट पर। धन्यवाद।